हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा अग्रवाल और आज है 30 डेज़ ओमेड डाइट चैलेंज का डे 22। सो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज भी हम दिन की शुरुआत करेंगे मॉर्निंग मेडिटेशन से, जिसमें हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 7 चक्रास की बैलेंसिंग प्राणायाम के साथ। और उसके बाद हम करेंगे ओम चांट। और उसके बाद हम जाएंगे सन गेजिंग, अर्दिंग एंड सन ब्रीदिंग साथ में करने के लिए नीचे ग्राउंड में। और फिर वहाँ से आने के बाद हम स्ट्रक्चर वाटर से कॉपर प्लेट और मोरिंगा सीड्स निकालेंगे और अल्कलाइन वाटर बनाएंगे। और आफ्टरनून में मैंने बनाई लंच की थाली, सात्विक थाली। और फिर रात को मैंने किया नाइट मेडिटेशन और डे को इस तरह से मैंने किया एंड। फ्रेंड्स, कल मैं आप सबसे शेयर कर रही थी कि हमें डिज़ीज़ होने की बहुत सारी रीज़न्स होते हैं। एक तो टॉक्सिन्स होती है और एक डॉक्टर खादरवली के हिसाब से बताया था कि ग्लूकोज इम्बैलेंस, माइक्रोबियल इम्बैलेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। ये जो टॉक्सिन्स हम खाते हैं, जो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, वो 3 तरीके से हमारी बॉडी में डिज़ीज़ क्रिएट करता है। फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज इम्बैलेंस, जो आज हम समझेंगे। ग्लूकोज इम्बैलेंस कैसे होता है? गेहूँ, चावल और चीनी से ग्लूकोज इम्बैलेंस होता है। हमारे खून में 5 ग्राम से ज़्यादा ग्लूकोज होने से ये इम्बैलेंस हो जाता है। हमारे पूरे शरीर में करीबन 5 लीटर ब्लड होता है और ये 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। इस हिसाब से 5 लीटर में 5 ग्राम होना चाहिए। पर हम जो चावल, गेहूँ और चीनी ले रहे हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर में ग्लूकोज फ्लड के जैसे डिपॉजिट हो जाता है। अब वो कैसे होता है? हम जब 10 ग्राम राइस 100 ग्राम जब हम राइस खाते हैं तो उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज होता है। और 100 ग्राम स्वीट में 60 ग्राम ग्लूकोज होता है। और 100 ग्राम शुगर में तो 100 ग्राम्स ग्लूकोज होता है। मतलब जो हमारी बॉडी की नीड है उससे कई गुना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए अगर हम 1 कप कॉफ़ी पी रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो 5 ग्राम एक्सेस हो गया। तो ये 5 ग्राम एक्सेस ग्लूकोज को बर्न करने के लिए हमें 1 घंटे वॉक करनी पड़ती है। और अगर हम 5 पराठे खा रहे हैं तो उसमें एक्सेस ग्लूकोज बर्न करने के लिए हमें कम से कम 10 आवर्स वॉक करनी पड़ेगी, जो आज की सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम ये सब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये जो हम नहीं कर रहे हैं और इतना ग्लूकोज हम इंटेक कर रहे हैं, ये एक्सेस ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये जो डिज़ीज़ हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लाइकोजन, फैट्स, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सारे जो डिजीज़ेज़ हैं, इन सब का कारण, मेन रीज़न ही है ग्लूकोज़। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट के कारण होता है और फैट जो होता है ग्लूकोज़ के कारण होता है। और ग्लूकोज़ जो है वो हमारी बॉडी में वीट राइशन, शुगर की वजह से होता है। ज़्यादा ग्लूकोज़ होने से लीवर जो है वो स्लो काम करने लग जाता है और उसका जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो बाकी सब काम नहीं कर पाता है, क्योंकि ग्लूकोज इतना एक्सेस हो जाता है, वो उसी को हैंडल करने में लग जाता है। तो ये ग्लूकोज जब आरबीसी के सेल से जाके स्टिक हो जाता है तो इसमें क्या होता है, वो लाइफ टाइम उसी से जाके चिपक जाता है। आरबीसी है हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स, और जब उससे ग्लूकोज जाके चिपक जाएगा तो वो उससे लाइफ टाइम ही चिपका रहेगा, फिर वो उससे ऐसे नहीं छूट सकता। और उसी की वजह से हमें डायबिटीज़ होती है। अगर एक बार वो आरबीसी से चिपक जाता है तो उसे फिर हटाना बहुत मुश्किल है। जब हमारी बॉडी में नया आरबीसी बनता है तो हमारा जो सेम लाइफस्टाइल है खाने पीने का, उसके थ्रू हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज डिपॉजिट होते रहता है और वो नए आरबीसी से भी जाकर चिपक जाता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ कंटिन्यू बना रहता है। तो ये हुआ ग्लूकोज इम्बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? इसको बैलेंस करने के लिए डॉक्टर खादर सर ने 5 तरह के श्रेणित धान्य मिलेट्स की खोज की है। जो हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज इम्बैलेंस नहीं होता है। ये इसका रीज़न ये है, उन पाँचों मिलेट्स में भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है और फाइबर का काम होता है ग्लूकोज के जो इंटेक है हमारी बॉडी में, जब वो ब्लड में जाता है उसको कंट्रोल लेवल में भेजना। हमारी बॉडी में जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो रिलीज़ करता है।
तो फाइबर का ये काम होता है, और फाइबर सिर्फ मिलेट्स में नहीं होते, फ्रूट्स एंड वेजीज़ में भी होते हैं। जब हम सात्विक रोटी खाते हैं तो हम जब उसमें बहुत सारे वेजीज़ ऐड करते हैं और उसके साथ बहुत सारी सब्जियां कंज्यूम करते हैं, तो वो सब्जियों के फॉर्म में फ़ाइबर वीट के साथ जाता है हमारी बॉडी में, और वो भी वैसे ही एक्ट करता है जैसे मिलेट्स एक्ट करते हैं। और जब वो हम खाते हैं तो वो फाइबर ग्लूकोज़ का जो बाढ़ आता है हमारे लीवर में, वो उसको कंट्रोल करता है, और वो मिलेट्स की तरह ही हमारी बॉडी में बेनिफिट देता है। तो ये सात्विक रोटी खाने के बेनिफिट है कि जिससे वो जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ इम्बैलेंस जो हो रहा है वो नहीं होगा, वो कंट्रोल होगा। अगर आप सात्विक डाइट नहीं कर रहे हैं तो भी, अगर आप व्हीट की रोटी खा रहे हैं, आप मिलेट्स नहीं खाना चाहते हैं, तो आप व्हीट की रोटी खाइए, बट आप उसको बहुत सारा फाइबर ऐड करिए उसके साथ, और फिर उसको कंज्यूम करिए, तो ग्लूकोज़ इम्बैलेंस आपकी बॉडी में नहीं होगा। बेसिकली हमें उसमें बहुत सारा फाइबर ऐड करना है, वेजीज़ ऐड करने हैं, और हमें अपने खाने के साथ, अपने जो मील हम ले रहे हैं उसके साथ हमें बहुत सारा सैलड खाना है, लीफ़ी ग्रीन्स खाने हैं, बहुत सारे स्प्राउट्स लेने हैं, बहुत सारा सब्जी हमें कंज्यूम करना है। जब हम ये करते हैं तो उसके थ्रू जो फाइबर हमारी बॉडी में जाता है वो कंट्रोल करता है ग्लूकोज़ को और हमारे ब्लड में जाने से, और इससे हमारी बॉडी ग्लूकोज़ इम्बैलेंस होने से सेफ़ होती है। तो सात्विक लॉ के हिसाब से जो है, ये सात्विक रोटी का कॉन्सेप्ट और खादरवली सर का मिलेट्स की रोटी का कॉन्सेप्ट, तो ये इस तरीके से दोनों अलग अलग हैं, बट काम दोनों एक ही करते हैं। दोनों हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ को इम्बैलेंस करते हैं। तो आज हमने समझा कि मिलेट्स कैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, एंड सात्विक रोटी हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आगे मैं आपसे कल शेयर करूँगी बॉडी में ग्लूकोज इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और मैं यही चाहूँगी आप इसका बेनिफिट लें। आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।